टेस्ट, इसका अर्थ होता है क्रम व्यवस्था। रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे साथी, जो कि आप लोग ऐसे समझो कि बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं अगर चाहो तो। लेकिन थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटक गया, थोड़ा सा भी आप लोग इधर उधर हो गए इस टॉपिक में, तो फिर ये बात भी ध्यान रखना कि थोड़ा सा भटकने पर मेरे प्यारे गुड्डा, इसका एक खास बात है टॉपिक की कि आंसर या तो एक कम आता है या एक ज्यादा आता है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा 18, तो वो हमारा आता है 19 या 17। और ऑप्शन भी एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही रखता है लगातार, 17, 18, 19, 20। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर समझ में आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई टेंशन नहीं लेनी है। डिक्शनरी ऑर्डर की एक ही क्लास कराई थी मैंने, और मुझे लगता है कि आप बहुत संतुष्ट भी हो गए उससे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात एकदम समझ में आई है। अब आज की क्लास के सीधे टॉपिक पर आते हैं, और ये टॉपिक है, बताएंगे क्या, रैंकिंग टेस्ट। तो सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, रैंकिंग टेस्ट है क्या चीज। मेरे प्यारे गुड्डा, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट है क्या? क्रम व्यवस्था या क्रम परीक्षण इसे कह दिया जाता है। सही है। तो रैंकिंग टेस्ट है क्या, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ना, मानकर चलो आपको एक पंक्ति दी गई है, सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे। इस पंक्ति में ये लेफ्ट है, और मेरे प्यारे गुड्डा ये राइट है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ये सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वो इसका भी राइट है। ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर बैठा है, सही है, और मेरे प्यारे गुड्डा राइट साइड से व्यक्ति एक बैठा है, मान के चलो मैंने कहा 11वें स्थान पर, तो सवाल यहां पर कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं। इसका मतलब हमने एक वैल्यू क्या ली, हमने कहा लेफ्ट से जो स्थान है, लेफ्ट से स्थान जो दिया गया है वो 15 दिया गया है। मेरे प्यारे गुड्डा, राइट से जो स्थान दिया गया है वो स्थान दिया गया है 11वां, और हमसे पूछ रहा है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं इस पंक्ति में। तो मेरी सबसे पहली एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपके पास कुल व्यक्ति पूछेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, क्या कहा, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, और बायां और दायां ये दोनों की दोनों वैल्यू ज्ञात हो, तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट करके, लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस का 1 कर देना है। बात को गौर से सुनेंगे। मैंने कहा टोटल वैल्यू पूछे, तो आप लोगों को लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है। ये बात ध्यान रखना, टोटल के बराबर की ये वैल्यू हो जाएगी। आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ 15 प्लस 11 और माइनस का कितना 1, 15 और 11 26, माइनस का 1, कितना आंसर आ गया 25। यही करेक्ट जवाब है, 25 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है।
इसमें कोई रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक छोटी सी बात जो मैंने आपको सिखाई है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज और सुनेंगे। यहां पर हमने -1 किया ही क्यों? हमने क्यों किया यहां पर -1? देखो, जब मैंने लेफ्ट से किसी व्यक्ति को गिना, मानकर चलो यहां पर ये व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति का नाम है रोहन। इस व्यक्ति का नाम रोहन है। तो मुझे एक बात बताओ कि लेफ्ट साइड से रोहन को काउंट करता हूं तो ये 15 स्थान पर है, और अगर मैं राइट साइड से रोहन को काउंट करता हूं तो ये 11 स्थान पर है। इस पंक्ति में मेरे प्यारे गुड्डा, इस पंक्ति में मुझे एक बात बताओ, रोहन एक ही व्यक्ति तो है। रोहन एक ही व्यक्ति तो है। तो फिर रोहन का स्थान लेफ्ट से 15 है, राइट से 11 है। रोहन का स्थान तुम्हें नहीं लगता कि 2 बार काउंट हुआ है? मेरे प्यारे गुड्डा, रोहन का स्थान 2 बार काउंट हुआ है। और जब रोहन का स्थान 2 बार काउंट हुआ है तो मेरे प्यारे साथी, मैं ये बोलूंगा कि गुड्डा एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ है वो मैंने माइनस किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक और चीज सुनेंगे। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, एक दूसरे स्टेप पर आते हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि एक पंक्ति इस बार ऊपर से है, और यहां पर मोहन बैठा है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये मोहन बैठा है, और मोहन नीचे से भी बैठा हुआ है। मोहन ऊपर से बैठा है 12वें स्थान पर, और मोहन नीचे से बैठा है 17वें स्थान पर। सही है, नीचे से बैठा है 17वें स्थान पर। कहने का मतलब पूरा स्टेप क्या बन गया कि ऊपर से, यानी कि ऊपर से बैठा है कितने स्थान पर? ऊपर से बैठा हुआ है 12वें स्थान पर। मेरे प्यारे गुड्डा, नीचे से बैठा हुआ है 17वें स्थान पर। और सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी अभी लगाया है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कहने का मतलब बड़ा ही स्पष्ट है कि मेरे पास, मेरे प्यारे गुड्डा, पंक्ति चाहे लेफ्ट से राइट की ओर हो, मतलब चाहे तो ऐसे हो, चाहे ऊपर से नीचे की ओर हो, मेरे क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ज्यों का त्यों रहेगा, एकदम सेम रहेगा। कहने का मतलब मैं यहां पर भी 12 + 17 - 1 करूंगा, तो 12 और 17 29 होगा, -1 करूंगा तो 28 मेरे प्रश्न का कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे गुड्डा, एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या यहां तक एक एक शब्द ओके है, समझ में आया है? मेरे प्यारे गुड्डा, तो इसका मतलब यहां पर हमने जब टोटल निकाले ना, जब हमने टोटल वैल्यू निकाली तो क्या कर दिया? हमने ऊपर प्लस नीचे -1 कर दिया। ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1 कर दिया। बहुत आराम से ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट दिया था, राइट दिया था, टोटल पूछा था। ऐसे ही सेम ऊपर और नीचे दिया था, टोटल पूछा था। अब गुड्डा क्वेश्चन को बदलते हैं। सवाल को इस बार ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लेफ्ट से एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 19 दिया गया है, और सवाल कह रहा है बताओ राइट से उसका स्थान क्या है।
तो कहने का मतलब मैंने सवाल को ऐसे बनाया है कि जो ये टोटल है, टोटल इसमें 50 व्यक्ति है, ये इसका लेफ्ट हिस्सा है और ये इसका राइट हिस्सा है। मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, लेफ्ट से 19 बोला है, मतलब यहां पर मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर कोई महेश नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, महेश नाम का, और ये व्यक्ति लेफ्ट साइड से 19वें स्थान पर है और आपसे कह रहा है कि बताओ राइट साइड से महेश का स्थान क्या है, राइट साइड से महेश का स्थान क्या है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या है। तो यहां पर पता है क्या करना है, एकदम बेसिक से शुरुआत किया है मैंने ना, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। जब आपसे पूछे कि भाई राइट से किसी की वैल्यू बताओ, मतलब दाएं से किसी भी व्यक्ति की वैल्यू बताएंगे, तो दाएं से कैसे बताएंगे, जितने भी आपके पास कुल हैं, जितने भी आपके पास कुल हैं मतलब टोटल हैं, उनमें आप लोग एक जोड़ दो और मेरे प्यारे गुड्डा माइनस कर दो बाएं, माइनस कर दो बायां, माइनस कर दो बायां। तो दायां की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, दायां की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो कुल में एक जोड़कर माइनस कर देंगे क्या, बायां। बात समझ में आ रही है। टोटल आपको पता है, एक साइड से स्थिति आपको पता है, दूसरी साइड से स्थिति आपसे पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़ के जो स्थिति आपको पता है आप उसे माइनस कर दीजिए और जो स्थिति आपको पता नहीं है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात यहां तक समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, टोटल 50 है, प्लस 1 कर दो और माइनस का 19 कर दो। 50 और 1 51, माइनस का 19 बराबर 32 हो जाएगा, बराबर 32 हो जाएगा और ये 32 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये 32 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझते हैं तो ऐसे ही, क्या दिक्कत है। मानकर चलो ये इस पंक्ति का लेफ्ट है, इस पंक्ति का लेफ्ट है और मेरे प्यारे गुड्डा ये इस पंक्ति का राइट है, ये इस पंक्ति का राइट है। सवाल कह रहा है यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा दाईं ओर से एक व्यक्ति का स्थान, दाईं ओर से क्या बोला, एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मनोज, जिसका नाम क्या है, मनोज है। मनोज दाईं ओर से 18वें स्थान पर है और सवाल कह रहा है बताओ मनोज बाईं ओर से कितने स्थान पर होगा, मनोज बाईं ओर से कितने स्थान पर हो जाएगा, बताएंगे, बताएंगे कितने पर हो जाएगा। सवाल क्या बन गया है, सवाल में कुल व्यक्ति भी सुन लो कितने हैं। कुल व्यक्तियों की बात करता हूं तो कुल इस बार 100 व्यक्ति हैं, कुल 100 नहीं, एक काम करते हैं कुल व्यक्ति लिखते हैं 95। तो सवाल यहां पर 95 व्यक्तियों का है जिसमें राइट से स्थान पता है, राइट से स्थान कौन सा है, राइट से 18वां स्थान है और लेफ्ट से पूछ रहा है कि बताओ लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा। देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। एक दो लोगों की कमेंट है कि भैया ये कम समझ में आया, कोई बात नहीं, मैंने सेम क्वेश्चन एक और रखा है। मेरे प्यारे वीर, जब आपके पास टोटल ज्ञात हो और एक साइड से स्थिति ज्ञात हो, दूसरी साइड की स्थिति
पूछी जा रही हो। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो। यहां पर लेफ्ट से पूछा है, तो जब कभी भी लेफ्ट अर्थात बायां पूछे, जब कभी भी लेफ्ट अर्थात बायां पूछे, तो कुल में मेरे प्यारे दोस्त एक जोड़कर, कुल में मेरे प्यारे दोस्त एक जोड़कर माइनस क्या कर देंगे, दायां, दायां को माइनस कर देंगे, दायां को माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या हिसाब बनेगा, ये बनेगा कि 95 प्लस 1 और माइनस कितना, 18। 95 और 1 96 माइनस 18, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 1 गए 7, 78। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि 78 आपका भी जवाब है ना। जल्दी से बोलो कमेंट करके, 78 आपका भी जवाब होगा ना। कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है यहां तक किसी भी प्यारे साथी को। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ये ऐसे भी हो ना, ऊपर से हो, है ना, ऊपर और नीचे की पंक्ति हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण आप लोगों को और लेकर बता देता हूं कि मानकर चलो ये एक पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति में ये ऊपर से, ये ऊपर से मानकर चलो एक स्थान दिया है और इस स्थान का नाम है 50 और आपसे पूछ रहा है कि बताओ नीचे से स्थान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है नीचे से स्थान क्या होगा। यहाँ पर एक जो लड़का बैठा है, इस लड़के का नाम है मानकर चलो सचिन। क्या नाम है इसका, सचिन नाम है। सवाल में मानकर चलो कि जो कुल व्यक्ति दिए हैं इसमें, कुल व्यक्ति दिए गए हैं इसमें, कुल व्यक्तियों की संख्या मानकर चलो 100, जैसे 98 दी है, 98। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, ऊपर से जो स्थान दिया है सचिन का, वो स्थान दिया है 50। पूछा कहां से है, नीचे से पूछा गया है, नीचे से पूछा गया है। कर दोगे ना, जल्दी से बताओ, कर दोगे ना। 95 कहां से आया भैया, कुल व्यक्ति 95 ही तो थे। कमेंट कर रहे हैं 95 कहां से आया। दो व्यक्ति हैं प्रियंका और रविंदर, उनको पूरा डाउट है कि 95 कहां से आया। मेरे भाई मेरे दोस्त, कुल व्यक्ति 95 दिए नहीं थे क्या, कुल व्यक्ति 95 ऑलरेडी दिए थे ना, तो कुल व्यक्तियों के साथ ही तो करना है। तो मेरे प्यारे वीर यहां पर क्या है, यहां पर आपको वैल्यू नीचे से निकालनी है। नीचे से वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, कुल में एक जोड़कर, कुल में एक जोड़कर ऊपर की वैल्यू को घटा देंगे, ऊपर की वैल्यू को घटा देंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर नीचे की वैल्यू पूछेगा तो ऊपर की वैल्यू देगा, ऊपर की वैल्यू पूछेगा तो नीचे की वैल्यू देगा। टोटल में से एक जोड़ के जो वैल्यू दे रखी है उसे घटा दो, जो नहीं दे रखी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसी अगर कल को आपसे ऊपर से वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, आप कुल में एक जोड़कर, कुल में आप लोग कुल में एक जोड़कर नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे। बात यहां तक गुड्डा जी समझ में आई है। तो मैंने यहां पर बोला कि जब आप नीचे की वैल्यू को निकालोगे ना, जब आप नीचे की वैल्यू को मेरे प्यारे गुड्डा निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे पता है, जब आप लोग नीचे की वैल्यू को निकालोगे तो आप लोग बोलोगे 98 प्लस 1 माइनस 50, 98 प्लस 1 99 माइनस 50, ये 9 और 9 में से 5 गए 4, 49 ये वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू 49 बन जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 49 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक बोलो बात समझ में आई कि नहीं। चलो
मेरे प्यारे गुड्डा, एक भाई ने लिखा है भैया टोटल अगर पूछे तो। बाबू मैं पिछले सवाल में अभी टोटल वाला कॉन्सेप्ट सिखा के तो आया हूं। है भाई, पिछले सवाल में टोटल वाला कॉन्सेप्ट ही सिखा के आया हूं, ठीक है ना। चलो, अब मुझे एक सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। सवाल है, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन का स्थान, मोहन का स्थान, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से, बाएं से 18वां तथा, तथा दाएं से, दाएं से 25वां है, दाएं से 25वां है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, पंक्ति में, पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 18वां तथा दाएं से 25वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल, कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब मैं यहां से देखूंगा कितने लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट ओके है, और कोई भी व्यक्ति पीछे से अब फॉर्मूला वगैरह को टीपेगा नहीं भाई। देखो ध्यान से, मोहन का स्थान बाएं से कितना दिया है, लेफ्ट से कितना दिया है 18, राइट से कितना दिया है 25, राइट से 25। तो क्या करोगे आप लोग, बोलोगे 18 टोटल आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 18 प्लस 25 माइनस 1, है ना भाई। ऐसे ही तो बनता है। जब आपसे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो बोलोगे 18 प्लस 25 माइनस 1, तो 33 माइनस 1 बराबर 32। जल्दी से बोलो। 1 मिनट, कुछ टोटल गलत, हाँ 18 और 25 होगा 43, माइनस 1 बराबर 42। जल्दी से बोलो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? होगा भी नहीं, बहुत आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सागर का स्थान, सागर का स्थान ऊपर से, ऊपर से 25वां तथा नीचे से, नीचे से 29वां है, नीचे से 29वां है, नीचे से 29वां है। तो बताइए, तो बताइए पंक्ति में, पंक्ति में